स्वागत है आपका अपने मैथ सिटी चैनल पर। आज हम आपको एसएससी जीडी के मिनिमम का एनालाइज कराएंगे। रीजनिंग का जो लेटेस्ट है आपका 27 दिसंबर का। इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे क्वेश्चन करना है, कौन से क्वेश्चन स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कैसे 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं। और टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आपको सबसे बड़ी बात 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के हैं। तो हम बिना किसी देरी से शुरू करते हुए 27 तारीख का रीजनिंग का मिनिमम शुरू करेंगे और आपको मैक्सिमम नंबर लाने का तरीका बताएंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा कि 27 दिसंबर का मिनिमम है। चलिए बच्चों, ये हो गया शुरुआत सोची हुई आपने। पहला क्वेश्चन है आपका कि विटिकल्चर का अंगूर से वही संबंध है जो फ्लोरिकल्चर का है। अच्छा, विटिकल्चर का अंगूर से संबंध दे रखा है। अंगूर की खेती को हम कहते हैं विटिकल्चर। अंगूर की खेती कहलाती है विटिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर क्या फ्लोरिन की खेती कहलाएगी? जी नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। रेशम की कीड़े की खेती को सेरिकल्चर कहते हैं शायद। पौधों की खेती को प्लांटेशन नहीं, फूलों की खेती कहलाती है फ्लोरिकल्चर। इसकी फूलों की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। देखिए बच्चों, सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है हमें। सीरीज है हमारी 3, 6, 18, 90, 630 और क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज का आपको चयन करना है कि अगला क्वेश्चन अगले कौन सा आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। बच्चों क्या होता है? 3 2 जा 6 दिख रहा है हमें। ये 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 पंजे 90, 18 5 जा 90, 90 इंटू 7 करेंगे 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, हाँ 9 7 63, 90 7 630 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। या तो ये बाकी ऑड एक इवन, ऑड वाला भी नहीं होगा इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा? ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या शुरू की 4 अभाज्य संख्या हो गई हैं। अगली अभाज्य संख्या और कौन सी होती है? 2 3 5 7 के बाद क्या आता है? 11। चलिए एक बार इंटू 11 करके देखिए। 11 0 जा 0, 11 3 जा 33 की 3 ऐसे लगा 3, 11 6 जा 66 और 3 69, 6930, 6930। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा बच्चों। अभाज्य संख्या का गुणा हो रहा है उसमें। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा? समीकरण हमें दे रखा है 5 - 24 + 17 × 16 / 4 बराबर 133। देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, इन क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में, मैथमेटिकल एनालाइज वाले क्वेश्चन में आप देखिए करिए डिवाइड का चिन्ह। यहाँ डिवाइड का चिन्ह जब 16 / 4 है तो ये तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि कहीं भी डिवाइड आएगा तो और से डिवाइड तो नहीं होगा। अगर यहाँ डिवाइड आता है तो 17/16 नहीं होगा, 16/4 पूरा डिवाइड हो रहा है। इसलिए जिसमें डिवाइड का ऑप्शन वाला है वो तो होगा ही नहीं। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। बचा बी और डी। बी चेक करते हैं हम, क्या प्लस और इंटू को आपस में बदलना है। 5 - 24 × 17 + 16 / 4। तो ये तो 4 हो जाएगा। 4 + 17 × 24, 17 चौक 68 की 8 लगा 6, 17 दूनी 34 से 300। नहीं बच्चों, ये भी नहीं होगा। ये सी वाला भी नहीं, बी वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा आंसर है, हमें 133 लाना है। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, डी वाला। इंटू और माइनस आपस में रिप्लेस हो रहे हैं। 5 × 24 + 17 - 16 / 4। तो ये 4 आ गया। 24 पंजे 120, 120 + 17 - 4, 120
प्लस 17 माइनस 4 13 यानी कि 133। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, 15 मिनट और बचे हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आपके इंग्लिश अल्फाबेट उसका क्वेश्चन आ रखा है, अल्फाबेट नंबर का, कि कैसे अरेंज करने हैं। ये देखिए, पहला लेटर है आपका मैनर, फिर मैनेज, मस्किन, मैजिक और मैटर। अब देखिए सभी में शुरू का एम ए इसमें भी कॉमन है, एम ए। ठीक है बच्चों, ऑप्शन तो सब अलग अलग दिख रहे हैं। 4 1 2 1 4 4 2 1 2 1 4 4 2 1। देखिए अब देखिए एन इसमें है, इसमें भी एन है, इसमें तीसरा लेटर देखेंगे, सब में तीसरा एन है, ऐसे जी है, टी है। तो एन होता है 14 एन, यहाँ 14, यहाँ भी 14वें नंबर पे होता है एन, 14 नंबर पे, 19 नंबर पे टी, 20वें नंबर पे। पहला आएगा 4 वाला आएगा पहले एम ए जी, 4 2 4 1। अब 1 और 2 में से देखना है हमें कौन सा होगा। 1 और 2 में से 1 एम ए, डबल एन है, एम ए एन ए है, तीन तो बराबर है यहाँ तक, एन एन तक। फिर एन के बाद ए है, यहाँ एन है, तो 4 2 वाला ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बच्चों। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 4 2 1 3 5। ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसकी ये देखा है हमें, आर एच एफ जी बी क्यू की मिरर इमेज बनानी है। देखिए क्यू, ये मिरर इमेज बनानी है, वाटर इमेज में होता है उल्टा, यानी कि ये वाला तो नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। इन तीनों में सही है, बी उल्टा बनेगा, डी डी सब सही है। जी ये घूम रखा है, ऊपर नीचे हो रखा है, यहाँ जी ऊपर नीचे हो रखा है, इन दोनों में से देखना, सी और डी में से। एफ सही है। एच इसमें सीधा है, उल्टा बनना चाहिए, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। पता चल गया बच्चों कैसे एनालाइज करना है आपको। ऐसे ऑप्शन काटने, इतना बनाने में रह जाओगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ऑप्शन आपको करके वो करना है। एक ही पासे में 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, जिस स्थिति में स्टार है उसके विपरीत फलक पर देखना है। अच्छा, स्टार के विपरीत फलक पर देखना है हमें। स्टार यहाँ है, स्टार है, ये डॉलर का साइन है, ये इसे कहते हैं सम्मान बोधक चिन्ह शायद। तो डॉलर और ये तो इसमें है, पहले और तीसरे में देखेंगे हम, पहले और तीसरे में, दूसरे को नहीं देखेंगे। डॉलर और ये कॉमन है, यानी कि स्टार के स्थान पर प्लस आएगा, स्टार के स्थान पर आएगा प्लस। प्लस किस में हमारे, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं हम। 12 मिनट का समय और है हमारे पास, 12 मिनट 40 सेकंड लगभग। श्रीनिजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। माने ये श्रीनिजा का घर है, यहाँ से ये दिशा हो जाएगी उत्तर, ये दिशा हो जाएगी पूरब, ये दिशा हो जाएगी पश्चिम। 9 किलोमीटर चली पश्चिम की ओर, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर चली, 11 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली। ठीक है बच्चों। फिर वह पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चली, 13 किलोमीटर चली पूर्व की ओर, और अंत में वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चली। अच्छा 13 यहां चल गई, फिर ये पूरब वापस पश्चिम की तरफ इधर को आ गई, ऐसे घूम के हल्का सा 4 किलोमीटर। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। अच्छा प्रारंभिक स्थान उसका ये है, यहां से वो यहां पर है। 13 में से 4 तो चल गई, 9 बचा, 9 सामने, यानी कि ये 11 और 11 भी सामने होगा, 11 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संख्याओं के 4 युग्म दिए हैं, जिनमें से 3 समान है, एक असमान ढूंढना है हमें, अलग डिफरेंट पेयर सिलेक्ट करना है। ये कैसे होगा, क्या क्या पेयर है बच्चों इसमें। एक है 28 और 5, 14 8, 56 2, 16 7। 16 सत्ते कितना होता है, 16 गुणा 7। देखिए एक बार याद लॉजिक लगाते हैं, आप भी अपना दिमाग लगाइए, मैं भी लगा रहा हूं बच्चों। 16 सत्ते होता है 112, 56 दूनी भी 112 होता है,
56, 56 दूनी भी 112 होता है, जी हाँ। 14 अट्ठे भी 112 होता है, 14 अट्ठे 8 चौक 32 की 2, 80 लगा 3, 8 एकम 8 3 11, 112। 28 पंजे होता है 140, 28 पंजे 140। ऑप्शन नंबर ए ही आपको अलग लग रहा है, तीनों ये समान आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए अलग होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उस विकल्प का चयन कीजिए, पहला पद संबंधित है दूसरे पद से, दूसरे पद निकालना है। हमारे पद दे रखे हैं हमें डी एफ आई एम का रिलेशन दे रखा है हमें सी ई एच एल से, तो हमें यहाँ इसका निकालना है किससे, के एम पी टी का रिलेशन किससे बनेगा, सेम सी से डी हुआ है इधर, तो इधर के से कितना होगा, के के बाद एल आता है, एल एल वाला ऑप्शन, दो ऑप्शन है। फिर हुआ है सी से एफ, ई से एफ, ई से एफ हुआ है, तो एम से कितना होगा, एन होगा, एल एन, एल एन वाला भी दो ऑप्शन है, एल एन। एच के बाद आई आया है, पी के बाद क्यू आएगा, एल एन क्यू, एल एन क्यू वाला ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा पेपर फोल्डिंग का आया है। अच्छा ऐसे है ये, अगर यहाँ पे ऐसे है, ऐसे एक बार ऐसे मोड़ा फिर उल्टा करके, तो ये यहाँ पे ऐसे बनेगा कुछ, ये बनेगा ऐसे, ऐसे करके ऐसे, इसका हाथ इधर को आएगा, फिर यहाँ पे बनेगा ये ऐसे ऐसे, इसके हाथ में ये इस तरफ आएगा, इसके हाथ में ये ऐसे आएगा, ऐसे बनेगा। अब ऐसे वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है, क्योंकि ऊपर ये दोनों नीचे दोनों ऊपर, ये तो चारों एक ही दिशा में है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा क्योंकि अलग अलग है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय देखना है, समय कितना बचा है हमारे पास, 8 मिनट बचे हैं अभी, 10 क्वेश्चन ज्यादा है हमारे पास। 7 मित्र एम एन ओ पी क्यू आर है, सभी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एन पंक्ति के मध्य में बैठा है, एन पंक्ति के मध्य में बैठा है, 7 बैठे हैं, 1 2 3 इधर 3 इधर। एम क्यू और पी के बीच में बैठा है, क्यू एन के बाईं ओर ठीक बगल में है, एन के बाईं ओर ठीक बगल में यानी कि इधर होगा, और क्यू बैठा है, एम बैठा है, ये देखिए क्यू एन के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है। इस लाइन को हमने सेटिस्फाई कर दिया। इससे पहले वाली लाइन है हमारी की एन क्यू और पी के बीच में बैठा है, यहाँ पे एम बैठेगा तो यहाँ पे पी बैठेगा। एस ओ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एम और ओ किसी भी सिरे पर नहीं बैठे हैं। अच्छा ओ यहां होगा तब एस इसके बाईं ओर यहां होगा, बचा आर। दाएं सिरे पर कौन बैठा है, दाएं सिरे पर आर बैठा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये है 9 11 5 94 7 9 13 क्वेश्चन मार्क 6 5 14 16। देखिए कैसे हो रहा है ये, दिमाग लगाइए। 11 नहीं 99 से मैं से 5 गया तो 94, 11 9 99, 99 माइनस 5 करके 94 आ रहा है। नीचे वाले में देखिए 6 पंजे 30, 30 में से 14 माइनस करके 16 आ रहा है, जी हाँ यही होगा। 7 9 63 माइनस 13 करके आएगा 50, 50 कौन सा 50, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कूट भाषा में मैंगो को 93425 लिखा जाता है, ग्रेट को 28631 लिखा गया है, उसी में ग्रीन को क्या लिखा जाएगा, ग्रीन को बताना है। जी को यहाँ जहां 2 लिखा है, जी को 2, आर को 8 लिखा है, 28 वाले सभी ऑप्शन 28 वाले हैं। ई को क्या लिखा है, ई को 6 लिखा है, ई जी आर ई। एन को यहाँ मैंगो में 4 लिखा है, 28664, 28664, 28664, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। सोमवार से शनिवार तक समाप्त होने वाले एक सप्ताह में 6 दिन नाटक होते हैं जो अलग अलग होते हैं। नाटक डी का मंचन मंगलवार को होता है, डी होता है आपका ट्यूसडे को। नाटक ए सी एफ का मंचन इसी क्रम में एक के बाद एक दिन किया जाता है। अच्छा नाटक ए सी एफ का मंचन इसके बाद किया जाता है अलग अलग दिन में। ए होगा बुधवार को,
क्योंकि मंगलवार को डी है, और सी होगा ए, सी और एफ बृहस्पतिवार को, एफ होगा शुक्रवार को, फ्राइडे, एफ फ्राइडे को। सोमवार या बुधवार को ई का मंचन नहीं किया जाता। अब बुधवार को तो वैसे भी ए हो रहा है, ई का सोमवार को भी नहीं होगा, तो ई के लिए बचा कौन सा, शनिवार, सैटरडे। तो बी करेगा सोमवार को, बी बचा एक अकेला, मंडे। सोमवार और बुधवार को क्रम से कौन से नाटक मंचन किए जाते हैं, सोमवार को बी, बुधवार को ए, बी और ए, बी और ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए जल्दी करना है। एस इंटू टी, एस इंटू टी, यानी कि एस इंटू टी, एस टी की बहन है, एस बहन है टी की। अच्छा, टी माइनस टी प्लस यू, टी प्लस यू, टी यू का हस्बैंड है, टी और यू पति पत्नी है, पति पत्नी, टी और यू पति पत्नी है। यू माइनस वी, यू माइनस वी, वी इनका बच्चा है, यू इनकी माँ, यू वी की माँ है, तो वी बच्चा हो जाएगा, वी टी और यू का बच्चा हो जाएगा। वी डिवाइड डब्लू, वी और डब्लू भाई बहन है, भाई। अगर ये लड़की है मतलब ये दोनों आपस में भाई का रिश्ता है। तो क्या पूछ रहे हैं हमसे, एस और डब्लू का संबंध, एस और डब्लू, एस और डब्लू, डब्लू एस और डब्लू, एस का डब्लू से क्या संबंध है, डब्लू एस के क्या पिता की बहन है, डब्लू का पिता टी, टी की बहन एस। हाँ जी, यही होगा। फिर भी और ऑप्शन देखिए एक बार, भाई की पत्नी नहीं, बहन नहीं, माँ की बहन नहीं, पिता की बहन, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं, स्लोगिज्म का आ गया है क्वेश्चन। सभी फलियां मांस हैं, ये हो गया मीट, और यहां हो गई सभी फलियां बीन्स। दूसरा है सभी रोटियां भी मांस बता रहा है, ये चपाती भी मांस। कुछ फलियां रोटियां हैं, जी नहीं है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, कुछ फलियां रोटियां नहीं है। कुछ रोटियां फलियां हैं, ये भी नहीं है। निष्कर्ष एक का नहीं, ये भी नहीं, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो का अनुसरण, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो का अनुसरण। आगे बढ़ते हैं, आकृति वाला आ गया है, ये बनेगा ऐसे ऐसे, यहां से जाएगा डंडा, स्टार, एक छोड़ के स्टार, यहाँ भी एक छोड़ के स्टार, यहाँ भी एक छोड़ के, यहाँ कहीं स्टार बनेगा, और ये बनेगा यहाँ। ऐसा कौन सी आकृति है, ऐसी कौन सी आकृति है जी बच्चों, देखिए एक तो इसमें सिलेक्ट, 2 मिनट बचे हैं बच्चों, हम बहुत पीछे चल रहे हैं मेरे हिसाब से। ऐसी आकृति आपकी बन रही है, ये डी वाली, डी वाली, ऑप्शन नंबर डी, डी देखेंगे, डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यमुना नदी और नर्मदा, यमुना नदी नर्मदा का कोई संबंध नहीं, ये होगा बी वाला, क्योंकि ये सभी नदियां हैं, नदियां एक होती है, नदियों में एक यमुना है एक नर्मदा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ये दिया है हमें, ये इसमें हम पेयर बना के करते हैं बच्चों। इसका तरीका है सबसे बढ़िया, पेयर बना के करिए। पहले गिन लीजिए कि कितने लेटर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो 4 के 3 पेयर बना लीजिए। तीन तीन के 4 बना लीजिए, 3 3 के 4 बना लीजिए, नहीं 4 4 के 3 बना लीजिए, 4 4 के 3 पेयर बनेंगे। शुरुआत हो रहा है आपका ए से होगा, ए के बाद ई आ रहा है, ए आएगा पहले आएगा ए ई एन, एन के बाद यहाँ अगर यहाँ भी एन आएगा तो डी आएगा दूसरे नंबर पे, ए डी वाले ऑप्शन है, ए डी वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा एकदम सही, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 वाला लास्ट क्वेश्चन है शायद। एक निश्चित स्कूल भाषा में जेड को क्या लिखा है, ये ZIGSAW को लिखा है BOTHEX,
ब्लफ को लिखा है BLU, एफ को लिखा है CMAGG। मूवमेंट को बताना है हमने, मूवमेंट को MENT, मूवमेंट को बताना है। बी के बाद सी लिखा है, जेड के बाद बी। सोचिए बच्चों सोचिए, ये एल है, ये एल, ब्लफ ब्लफ ब्लफ। 1 मिनट बचा है, जल्दी सोचिए बच्चों क्या होगा इसमें, कौन सा लॉजिक रहेगा। जेड के बाद बी लिखा है और यहाँ आई के बाद ओ, जी के बाद टी, एस के बाद लिखा है एस के बाद टी, BOHT है, HT BOHT। जी के बाद एच, एस के बाद टी। अच्छा अब समझ आ गया कि ए के बाद यहाँ ई लिखा है, जो कॉन्सोनेंट है हमारे व्यंजन है, व्यंजन के बाद व्यंजन आ रहा है, और जो वाउल्स है वाउल्स के बाद अगला वाउल्स आ रहा है। देखिए जैसे एम के बाद आएगा एन, फिर ओ के बाद आएगा, मैं बताता हूं आपको, ओ वाउल है, AEIOU, NU वाला एक ऑप्शन, अच्छा 3 ऑप्शन है NU वाले, NU। फिर आएगा वी के बाद आता है आपका VUV W, और ई के बाद ई वाउल है, वाउल के बाद वाउल, अगला वाउल कौन सा था, AEIO, NUWI। ए के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है। ओहो, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बच्चों आपका टेस्ट खत्म हो चुका है, रिजल्ट देखते हैं हम अपना, थोड़ा टाइम। जी हाँ, रिजल्ट आपके सामने है। 19 क्वेश्चन करे, 19 में से 38 सही, 19 के 19 सही। एक हमसे हुआ नहीं, टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में थोड़ा टाइम उसमें ज्यादा लग गया हमसे। ठीक है बच्चों, इसलिए बच्चों देख लीजिए आप रिजल्ट अपना, आपका भी आशा करता हूँ ये स्कोर आएगा, इससे बेहतर आएगा। हम जल्दी 40 से 40 की तरफ जाएंगे। ठीक है बच्चों, बने रहिए अपने आपकी चैनल मैथ्स 50 के साथ। जल्दी मुलाकात होगी आपके अगले मिनी मॉक में। थैंक यू।